नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से एसआईआर की बहस चली। बिहार का जो चुनाव नई वोटर लिस्ट जारी हो रही है या जो अंडर प्रिपरेशन है उसको लेके काफ़ी देर तक बहस के बाद, जद्दोजहद के बाद उसके डिटेल्स क्या बताएं। मुख्य रूप से ये हुआ कि जो 11 डॉक्यूमेंट थे उसके साथ आधार कार्ड को भी 12वां डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दे दी गई। लेकिन इस पे मतलब इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया। उनका कहना था कि क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। तो और उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई ये तो ज़रूरी नहीं कि सिटीजनशिप। फाइनली ऑर्डर ये हुआ कि दिस विल बी ट्रीटेड एज 12th डॉक्यूमेंट। ये भी हुआ कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके लिए इसके विरोध में जो थे एसआईआर के, उन सारे वकीलों का कहना यह था कि भाई जो ईआरओज हैं, जो बीएलओज हैं, वो इस डॉक्यूमेंट को मान ही नहीं रहे हैं। वो आधार कार्ड को, हालांकि 10 जुलाई से ये सब मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको मान लिया जाए, लेकिन फिर भी वहाँ ग्राउंड लेवल पे ये नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इसको फॉर्मली एज डॉक्यूमेंट नंबर 12 ट्रीट किया जाए, तभी वो वहाँ पे वैधता उसकी होगी, अदरवाइज ये अवैध माना जाएगा। अब इस पे जब बात कर लें तो थोड़ा एक दो चीज़ें मैं आपसे इसलिए करूं कि आज स्थिति क्या है बिहार में। बिहार में स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव, दीपंकर जी, सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी बड़ी वोट अधिकार यात्रा चलाई। ये सारे लोग इसके पक्ष में खड़े हैं कि भाई जो भी जितने लोग वोटर हैं सबको वोट देने का अधिकार हो। तो वोट देने के अधिकार के पक्ष में कि जो वोट देने का आप कैसे हो, मैं उस पर डिटेल में नहीं आ रहा हूं, उसके साथ खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी उनके साथ उसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसके उलट बीजेपी कुछ अजीब सा एक एक्सक्यूज कि घुसपैठिए घुस गए हैं, फला घुसपैठिए अभी तक एक भी नहीं आइडेंटिफाई की, घुसपैठिए घुस गए हैं, क्या आप घुसपैठियों को चाहेंगे वोट देंगे, इस तरह की कुछ लेम एक्सक्यूजेस कर रहा है, लेकिन पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसके विरोध में है और बीजेपी केवल ये चाहता है कि उसके जो विपक्षी हो उनके वोट काट दिए जाए, इत्यादि इत्यादि, इस तरह का एक जनरल मुद्दा बन रहा है। अब जरा बिहार में क्या है मुद्दा, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लें। बिहार में जब ये एसआईआर जब शुरू हुआ और इसने जो वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण शुरू किया, तो बिहार में उस समय वोटर लिस्ट में कुल वोटर करीब थे 7.89 करोड़, 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। उसमें से 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया। तो आज की तारीख में 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं। अब मैं एक एक करके सिलसिलेवार समझाऊंगा, क्योंकि ये 7 करोड़ 24 लाख भी सब वोटर हो गए, ये नहीं है। ये पहली लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं। इसके अलावा जो मेरा जो शुरू से एक आर्गुमेंट है या जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में या तो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को निरस्त कर दे, अगर निरस्त नहीं कर रहे हैं तो फिर एक बड़ा इससे वोटर लिस्ट पे कोई ना कोई गंभीर असर पड़ रहा है। देखिए, मोटी मोटी चीजें समझ लिए। एक एलिजिबल वोटर होता है, 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो वोट देने का अधिकार है अगर वो भारत का नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भारत के जो अभी तक की जो आंकड़े हैं उसमें जो एलिजिबल वोटर की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसका 99% लोग वोटर लिस्ट में होते हैं। जो एलिजिबल वोटर है वो 99% वोटर लिस्ट में होते हैं। बिहार में ये आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ है। बिहार में जो एलिजिबल वोटर होते हैं उसके 97% ही वोटर लिस्ट में होते हैं। एलिजिबल होता है जिनकी पात्रता है, जो वोटर बनने की पात्रता रखते हैं, उसके 97% है। अभी क्या हो रहा है कि एक मोटे तौर पे ऐसा मानना है कि बिहार में जो एलिजिबल वोटर हैं, जिनकी पात्रता है कि वो वोटर बन सकते हैं, वो करीब 8 करोड़ 18 लाख हैं। ठीक है, आज की तारीख में जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें करीब 7 करोड़ 24 लाख लोग उसमें वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं। अभी उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं। डॉक्यूमेंट चेक होने से ये नंबर और कम होगा।
और कुछ लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए वहां गए हैं, और कुछ लोग जो इनके वोट कटे हैं वो अपना नाम जुड़वाने के लिए गए हैं। वो संख्या बड़ी नहीं है, वो कुछ लाख, 2 लाख, 4 लाख में है। लेकिन जिनके नाम का सत्यापन होगा, इन्होंने डॉक्यूमेंट क्या दिए, वो जो 7 करोड़ 24 लाख में से, उसमें से काफी बड़ी संख्या कटने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर 8 करोड़ 18 लाख लोगों की पात्रता है, और करीब, मतलब संख्या की दृष्टि से 8 करोड़ 20 लाख कर लीजिए, और करीब 7 करोड़ 20 लाख लोग ही वोटर रह पाते हैं, 1 करोड़ लोग कम हैं, तो एक बहुत मोटा अंदाज से ये मानिए कि 12-13% लोगों का वोट नहीं रहेगा। तो जो 100 में 99% का नेशनल एवरेज, 100 में 97%, 97% का बिहार का एवरेज अभी तक का, वो गिर के हो जाएगा 100 में 87% लोग ही वोटर रहेंगे, एलिजिबल, आउट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। अब ये जो 65 लाख वोटर हैं, उसमें एक 22 लाख वोटर जिनको कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि बहुत से ऐसे वोटर भी दिख रहे हैं जो मृत घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन कोई राहुल गांधी के साथ चाय पी रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव के साथ अपियर हो रहा है, उस 22 लाख में ही जिनको मृत घोषित किया गया है। तो ये कुछ सारा कुछ जो एक है वो असमंजस की स्थिति है। अब पूरे देश में अब मोदी जी एक नया अब ले आए हैं, सरकार ये कह रही है कि नहीं, अब तो हम पूरे देश में SIR करेंगे, एक गहन परीक्षण करेंगे, सिर्फ बिहार तक नहीं। मेरी जो अपनी समझ है, ये मोदी जी का जो एक आदत नहीं, वो जिद, मैं जिद है, मैं चाहे कुछ हो जाए, चाहे देश तबाह हो जाए, लेकिन मैं नोटबंदी करूंगा ही करूंगा। नोटबंदी से पहले कहूंगा कि किसी चौराहे पे मुझे मिल जाना, अगर मैं न कर पाऊं, फिर उसके बाद भाग जाऊंगा। नोटबंदी में कहूंगा कि इससे काला धन आएगा, फिर उससे ज्यादा पैसे आ गए, जितने आपके नोट थे उससे ज्यादा पैसे आ गए। मतलब ये एक बहुत टिपिकल ऑफ मोदी जी है कि हम अपनी जिद में मानेंगे नहीं, चाहे जितना नुकसान हो जाए। GST लगाया बिना ठीक से उसकी तैयारी के लगा दिया, इट वॉज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, नुकसान सबके सामने है, लेकिन जिद है कि हम नहीं मानेंगे। तो अब 8 साल लगे, अब उसको कम कर रहे हैं, उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो डैमेज होना है वो डैमेज हो गया। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का तो सत्यानाश हो गया, बिल्कुल कबाड़ा हो गया। क्योंकि अब यह है कि 8 करोड़ 18 लाख में ये कहीं 7 करोड़ 18, 20, 22 लाख लोग ही वोटर रह पाएंगे, ऐसा इंडिकेशन है। पक्का होगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि 65 लाख तो ऐसे ही कम हो गए, तो 7-24 में ही सारा कुछ होना है। अब एक चीज जान लीजिए कि वोट किसके कटते हैं, यह समझना जरूरी है कि वोट किसके कटते हैं। वोट कटते हैं जितना वंचित तबका है, जितने दलित हैं, जितने पिछड़े हैं, जितने गरीब हैं, वोट इन्हीं के कटते हैं। और जो बड़े आदमी है ना, उनको वो वोट देने भी नहीं जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते रहते हैं, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आम आदमी को, फर्क पड़ता है उस व्यक्ति को जिसको, इस देश में 80 करोड़ लोगों को जिनको अनाज मिल रहा है, अगर वो अनाज मिलना बंद हो जाए तो उनकी भुखमरी की नौबत आ जाए, उनके लिए वोट की अहमियत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 में एक देश के एक वर्ग को ऐसा लगा था कि संविधान के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ करेगी, संविधान की वजह से उनको बहुत से उनको अधिकार हैं, बहुत सी सुरक्षा है, वो गड़बड़ होगी। और उस वजह से जब मौका आया और जब ऐसा लगा कि बीजेपी सरकार 400 पार के नारे के साथ उनके संविधान को ही बदल देगी, तो उनको बिल्कुल 240 तो अब साफ लग रहा है कि वोट चोरी के साथ 240 है। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो नंबर बहुत कम रहता। वो नंबर, निशिकांत दुबे उस नंबर को 150-160 सीट बोलते हैं, लेकिन 240 से कम रहता अगर वोट चोरी को आप डिस्काउंट कर दीजिए तो। अब क्या हुआ, इस बार लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये तो लोकतंत्र ही खतरे में है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो कोई किसी को पैसा नहीं मिल गया, एक बराबरी समानता का, और समानता का जो सबसे बड़ा बैरोमीटर, जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी वोट। वोट की लाइन में
ना उच्च है, ना नीच है, ना जात है, ना पात है, ना छुआछूत है, कुछ नहीं। वोट की लाइन में आप भी जाइए, खड़े होइए, मैं भी जाके खड़ा होऊंगा। सब लोगों को खड़े होना है, अपने टर्न आके एक ही वोट मिलना है। आप चाहे कार से आए और आप चाहे पैदल आए, वोट आपको एक ही, आपके वोट का अधिकार एक ही है। तो इसलिए ये जो लोकतंत्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो वोट है। और उस पे एक आम नागरिक को ये लग रहा है कि हमारे इस वोट के अधिकार पे कहीं ना कहीं चोट हो रही है। दूसरा, एक जो ये बार बार कह रहा है ना कि घुसपैठियों को क्या वोट दिलाएंगे, क्या घुसपैठिए वोट करेंगे। अरे भाई, अगर तुम्हारे 11-12% वोट जो तुम काटे हो पूरे एलिजिबल वोटर से 12%, तो जरा मोटा अंदाज लगा, अगर 12% घुसपैठिए इस देश में हैं तो 140-45 करोड़ की आबादी में 12% कितना हुआ? बहुत क्विक कैलकुलेशन कर लीजिए। 14 करोड़, मतलब ये मोटे तौर, मैं बहुत मोटा मोटा अंदाज बता रहा हूं, ये कितना हुआ? ये हो गया करीब करीब 17%, 17-18 करोड़, माफ कीजिएगा, 17-18 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं आपके हिसाब से। बांग्लादेश की कुल पॉपुलेशन 17 करोड़ है, तो पूरा बांग्लादेश यहीं आ गया है। ये कहां की बिना सिर पैर की बातें कि घुसपैठिए हैं। तो अब ये बात बहुत नहीं चलेगी। मोटे तौर पे जो बात मेरी समझ में आ रही है कि मोदी जी का ये दांव उल्टा पड़ गया है। मोदी जी कहीं से आए थे विक्टिम कार्ड खेल के, उनको लगा था कि गाली की बात कर लेंगे और गाली की बात करके कहीं ना कहीं हम ये जो वोट अधिकार यात्रा है या जो SIR है उसको डाइल्यूट कर लेंगे, उससे जो नुकसान हुआ है उसको डाइल्यूट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी को था कि उससे हम बहुत माइलेज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गाली की जब आपने मोदी जी ने कहा कि मुझे गाली मिलती है, मुझे गाली मिलती है, तो लोगों ने पुरानी लिस्ट, एक लंबी लिस्ट निकाल के मोदी जी की, जिसमें मोदी जी ने महिलाओं के प्रति किस तरह के व्यवहार और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। और केवल मोदी जी ही नहीं, उनके पार्टी के प्रमुख नेता जो महिलाओं के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कहें और कितनी गाली दिए, वो भी निकाल के सब सामने आ गए। अब वो रोज चल रहा है। मोदी जी जिद में कुछ भी कहें, लेकिन वो उनके जिसको कहना है लेने के देने पड़ गए मोदी जी के शब्दों में। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये देखिए SIR कुछ कर लेंगे। अगर SIR को विड्रॉ नहीं किए हैं, जो कि सामने है कि अब नहीं हो रहा है, तो अभी तो इसका इफेक्ट, इसका परिणाम आना अभी बाकी है। वो मैं बताऊं क्यों। बिहार में ये इलेक्शन की डेट, मेरा अपना अनुमान ये है कि पहले या दूसरे सप्ताह के, नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में वोटिंग होगी, क्योंकि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक अनाउंसमेंट होगा, पहले दूसरे सप्ताह नवंबर में वोटिंग होगी, क्योंकि 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन होना है। अब अगर पहले या दूसरे सप्ताह में वोटिंग होगी नवंबर के, तो उससे पहले दिवाली है 21 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को छठ है। बिहार में छठ एक ऐसा पर्व है जिसपे खूब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सारे देश से जो बिहार में के जो लोग काम कर रहे हैं, अप्रवासी हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब आते हैं। मतलब मेजॉरिटी उसमें आती है, कोशिश करती है आने की। अब वो घर पहुंचेंगे 27 को, वहां सब बातचीत होगी और ये होगा कि नाम तो तुम्हारा तो नाम कट गया, तुम्हारा नाम कट गया, क्योंकि 12% लोगों का नाम कटा है। तो एक बड़े वर्ग का नाम कट गया है। तो जब नाम कट गया है तो वो अक्रॉस दी वो है, वो भाजपा के भी सपोर्टर हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन के भी सपोर्टर हो सकते हैं। अब नाम कट जाने पे किसी को भी खिसियाहट होगी, तो वो अच्छा आपकी गुणगान करते हुए तो जाएंगे नहीं। और जहां जब वो अपने घर आ रहे हैं, तो जहां पे भी नाम कटा है, तो बाकी लोगों को भी लग रहा है कि इनके साथ तो जाती हुई है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक चीज और समझ लीजिए, गांव में जमीन जायदाद होती है, गांव में बहुत सी चीजें होती हैं जिससे बहुत से लोग अपना नाम गांव से ही रखना चाहते हैं। मतलब वोटर वो गांव के ही बने रहना चाहते हैं, उसके और से बहुत से कारण हैं। अब वहां से नाम कट गया तो अब आप वोटर ही नहीं रहे, तो आप एक तरह से यहाँ के बाशिंदे ही नहीं, आप यहाँ के नागरिक ही नहीं, कुछ इस तरह का एक इंप्रेशन जा रहा है। उससे गुस्सा मेरे हिसाब से, जब वो छठ आएगी तो सुबह से शाम तक यही बात होगी, इसी पे चर्चा होगी, और वो एक कहीं ना कहीं गुस्सा बन के ज़्यादा बड़ा इशू बन सकता है, ये मेरा अंदाज है।
तो अब देखिए आने वाले समय में बीजेपी के लिए एसआईआर, जो बीजेपी को लग रहा था कि एसआईआर को हम गाली की आंधी में बहा ले जाएंगे, वो बहेगा तो नहीं। एसआईआर एक देश में बड़ा मुद्दा बनेगा, और चूंकि मोदी जी जिद में उसको पूरे देश में करा रहे हैं, तो शायद जो अभी तक, देखिए आइडियली मोदी जी को क्या करना चाहिए था, बिहार में एसआईआर उन्होंने कराई, उसका इफेक्ट देख लेते, इफेक्ट देख लेते कि उससे उनका कितना फायदा हुआ, वोट की दृष्टि से कितने कम वोट मिले, ज्यादा वोट मिले, सीटें कम मिले। और अगर उनको लगता कि इसको एसआईआर कराने से बीजेपी का फायदा हो रहा तो बिल्कुल कराते पूरे देश में। लेकिन अभी बिहार का इलेक्शन हुआ नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि वहां कोई दिक्कत है, और उसके बाद आप वो अगर एसआईआर पूरे देश में कराने के लिए तुले हुए हैं तो उसका नुकसान हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।